हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आज की कहानी है खुद से प्यार। यह एक सेल्फ लव की मोटिवेशन कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक छोटे से गांव में एक भीखू नाम का आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था, जहाँ वह रोज सुबह जाता, वहाँ पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, मेडिटेशन करता, फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था कि पीछे से उसका छोटा सा बेटा अमन आया। उसने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। भीखू ने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया। कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब बेटे अमन ने जिद करी तो भीखू मान गया। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने अमन का हाथ कस करके पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थी और राइट साइड में खाई थी, और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता था, तो उसको पता था कि वहां पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो रमन था, उसका ध्यान तो कहीं और ही था। तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली, और जैसे ही वह चीखा, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले अमन ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर अमन ने बोला, कौन हो तुम? तो इस बार फिर से आवाज पलटकर उसको सुनाई देने लगी। जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा, कौन है जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है? फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और आवाज फिर गूंजी। जैसे ही उसने उस गूंज को सुना, इस बार वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा, कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? आखिर कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, भीखू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आवाज गूंजकर फिर सुनाई देने लगी। यह सुनकर अमन इस बार हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। यह सुनकर अमन थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि यह क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, यह जो आवाज तुम सुन रहे हो, यह किसी और की नहीं है, यह तुम्हारी ही आवाज है जो पहाड़ में गूंज रही है, और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो, ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम अच्छा कहोगे तो आवाज भी अच्छी होगी।
बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से यह बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बहुत बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। यह बात अमन के दिमाग में घर कर गई और फिर वह दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन अमन के दिमाग में यही बात घूम रही थी और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये आवाज पहाड़ों से गूंजकर उसी को सुनाई देने लगी। दोस्तों, आपको ये मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, इस कहानी को प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख ले सकें। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। क्या आप भी इस सोच से सहमत हैं कि जैसा हम जिंदगी को देते हैं पलट के हमें वही मिलता है? तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस। शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।